+2 commerce student. Now we discuss in the receipts and payment account, income and expenditure account, question number 22nd. It's the very important and it is the typical question in this chapter. First of all, prepare the opening balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2014. इसमें हम वर्ष के प्रारंभ की असेस्ट लेंगे और वर्ष के प्रारंभ की क्या लेंगे, लायबिलिटीज. कैश इन हैंड 4000, डिपॉजिट्स 16000, करंट अकाउंट 5200, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग 7000, फर्नीचर बिगनिंग में आपके पास है 10000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपके पास बिगिनिंग में है 20000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये आपका लायबिलिटी साइड में आएगा 2000. आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लायबिलिटी साइड में आएगी 1200. अब हम लोग असेस्ट का टोटल करेंगे 62200, उसमें से ये लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा ओपनिंग कैपिटल फंड. ये हमारा फर्स्ट काम है टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल. अब सेकंड नंबर पर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर 31st मार्च 2015. इसकी दो साइड होती है बच्चों, एक हमारी एक्सपेंडिचर और एक हमारी इनकम. एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में दिखाते हैं, इनकम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाना है. तो क्रेडिट साइड में हम चलते हैं, इनकम साइड में हम चलते हैं. सबसे पहले लेंगे हम सब्सक्रिप्शन. जो हमें साल के दौरान प्राप्त हुआ वो हुआ 80,000. इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 7000 को माइनस करेंगे और इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 5600. पिछले साल जो आपको एडवांस में मिला था उससे हम ऐड करेंगे, वो हमारी इस साल की इनकम है. इस साल जो आपको एडवांस में मिला है उसे माइनस करेंगे. इस प्रकार से आ गया हमारा 78,100. बाय एंट्रेंस फीस ये हमारा आ जाएगा 12,000. बाय मिसलेनियस इनकम 200. बाय कैंटीन कलेक्शन. अब ये कैंटीन कलेक्शन क्या होता है, ये क्लब वाले प्रोग्राम करवाते हैं अपने मेंबर्स का, उनसे पैसे कलेक्ट करते हैं, उससे फिर खाने पीने का प्रोग्राम करते हैं. उसके लिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं उसे हम कैंटीन कलेक्शन कहते हैं. ये पैसे आपने क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट, उस पर आपको ब्याज मिला है 1600. अब हमारी ये इनकम साइड है. इसी प्रकार हम एक्सपेंडिचर साइड में देखेंगे. 2 सैलरीज 35,400. इसमें से पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, माइनस. इस साल की आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, प्लस. ये आ जाएगा हमारा 36,000. 2 कैंटीन एक्सपेंसिव 3,500. 2 मिसलेनियस एक्सपेंसिव 800. 2 इंश्योरेंस एक्सपेंसिव 2000. 2 टेलीफोन एक्सपेंसिव 4800. अब हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन. हमारे पास शुरू में फर्नीचर कितने का था, 15,000. हमने परचेज कितना किया, 10,000. ये आपको पेमेंट में मिलेगा. 25,000 का फर्नीचर और उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा आपको 20%. 25,000 का 20% ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000. इसी प्रकार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमारे पास थे 20,000, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 30%, आपका हो गया 6,000. अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी इनकम साइड बड़ी है और
एक्सपेंडिचर साइड छोटी है, तो इसमें से ये माइनस करके ये हमारा आ जाएगा सरप्लस आ जाएगा हमारा 38,200 और इसके सामने हम कर देंगे 96,300. If the income side exceeds the expenses, then result called the surplus, or if the expenditure greater than income, then result called the deficit. अब हमारा तीसरा काम, ये हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015. इसमें हम वर्ष के अंत की असेस्ट लेंगे और वर्ष के अंत की क्या लेंगे, लाइबिलिटीज. कैश इन हैंड 6,700, डिपॉजिट्स 20,000, करंट अकाउंट में हमारे 4,200, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,600, फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन आपके पास बच गया 20,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपके पास आफ्टर डेप्रिसिएशन बच गया 14,000, इन्वेस्टमेंट 46,000, ये आपने साल के दौरान परचेज की है. इसी प्रकार लायबिलिटी साइड में आप दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,800 और दिखाएंगे हम ओपनिंग कैपिटल फंड. ओपनिंग कैपिटल फंड है 59,000 आपने निकाला था. इसमें ऐड करेंगे हम सरप्लस और ऐड करेंगे हम लाइफ मेंबर फीस. ये आ जाएगा हमारा 1,12,200 और इसमें ये आइटम ऐड करके 1,16,500. ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल मिल गया और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. लाइफ मेंबर फीस बच्चों, जो हमारे मेंबर फीस देते हैं टिल लाइफ, जब तक वो जीवित रहेंगे वो इस क्लब के मेंबर रहेंगे, वो कहलाती है हमारी लाइफ मेंबर फीस. और लाइफ मेंबर फीस देने वाले मेंबर ही इन इंस्टीट्यूशन के ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं. उन्हीं के द्वारा लगाया गया पैसा हमारा कैपिटल फंड कहलाता है. दैट्स इट.